देखा तुमने, कितनी देर हो गई और अभी तक नहीं आई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा सलीम, इसका क्या करूं मैं। आहू वो अपने शौहर से बात कर रही है, इसमें हर्जी क्या है? गलती मेरी है कि मैंने बात कर ली तुमसे। खाला, अम्मी कब तक वापस आएंगी? मैं नहीं जानती, हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। लगता है कि बस इंतजार ही करते रह जाएंगे। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ऐसा करें, आप दोनों नीचे जाएं, वहाँ जाके मीठा खा लें। यही ऑर्डर कर लेते हैं। नहीं, ऑर्डर करने की क्या जरूरत है, जब इतना जबरदस्त नीचे मौजूद है तो वहाँ चले जाओ। चलो नीचे चलते हैं। अम्मी। जी मेरी जान। क्या तुम पागल करना चाहती हो मुझे? इतनी देर क्यों लगा दी आने में? प्यारे बच्चों, चले चले, आप लोग नीचे चले जाएं। केक खाने जा रहे हैं हम लोग। ये तो अच्छा है, जल्दी आ जाना। ये क्या कर रही हो? हाँ तो बैरिन, तुम्हारे अपने शौहर के साथ ताल्लुकात कैसे चल रहे हैं? बताओ, पता तो चले हमें। सवाल तो पहले मुझे आपसे करने हैं। हाँ, मेरी और आमिर की तलाक के लिए आप इतना जोर क्यों दे रही हैं? पागल हो गई हो क्या? सिर्फ तुम्हारी खातिर कर रही हूँ मैं, ताकि तुम्हें किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। मेरी खातिर कर रही हैं? आप जो एहसान मेरे ऊपर कर रही हैं वो मैं कैसे उतारूंगी, समझ नहीं आ रहा आपा। ये कैसी बातें कर रही हो बैरिन? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुम देख रहे हो ना सलीम, मैं दिन रात इसके लिए लोगों से लड़ती रहती हूँ, और इसे देखो, ये यहाँ खड़ी होकर मुझ पर गुस्सा कर रही है। क्या बात की थी आपने उस औरत से? हाँ, अब समझ आ गया है मुझे। इसका मतलब है कि पैगाम तुम तक पहुँच चुका है। उस औरत से आपने क्या बात की थी, मुझे बताएं। क्या आपने नहीं कहा था कि आमिर और मुझे जुदा करने के लिए आप उसका साथ देंगी? क्या? हाँ, क्या गलत है इसमें? शर्म आनी चाहिए आपको आपा। आहू, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये सब मैंने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए किया है। आमिर आज नहीं तो कल तुम्हें तलाक जरूर देगा, और वो भी उस औरत के कहने पर देगा तुम्हें। और मैंने ये सिर्फ इसलिए किया ताकि मेरी बहन को किसी जिल्लत का सामना ना करना पड़े, और अब वही बहन मेरी ही नाशुक्री कर रही है। जबरदस्त। मैं नाशुक्री हो रही हूँ आपके साथ? सिर्फ आमिर की ही अकल पे पर्दा नहीं पड़ा है, बल्कि तुम्हारी अकल पे भी पर्दा पड़ गया है। मैंने कितने फेवर्स दिए तुम्हें, लेकिन तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। किस फेवर की बात कर रही हैं आप? हाँ, उस औरत के साथ मिलकर आपने मेरा घर बर्बाद किया। कौन सा फेवर? वाकई। हाँ, सब कुछ मैंने ही किया है। हर चीज का इल्जाम तुम मुझ पर ही लगाती रहो। हर चीज की जिम्मेदार मैं ही हूँ ना। क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है कि जो कुछ तुम्हारे रिश्ते के साथ हो रहा है उसकी वजह तुम हो सकती हो? मैंने क्या किया है? ये सोचो कि तुमने क्या नहीं किया। क्या तुमने शादी के बाद अपने बारे में सोचा? हरगिज नहीं। क्या तुमने कभी सोचा कि अपने शौहर को कैसे खुश रखा जाए? तुमने कभी उसकी खुशी की परवाह नहीं की। तुमने कभी उसे सरप्राइज दिया कि उसे क्या पसंद है? कभी तुमने सोचा उसकी फीलिंग्स के बारे में? हरगिज नहीं, क्योंकि तुम्हारी शादी हो चुकी थी, इसलिए तुमने शौहर को खुश रखने का कभी नहीं सोचा। तुमने कभी इस चीज को अहमियत नहीं दी। क्या कभी तुमने अपने शौहर को प्यार की नजर से देखा? नहीं, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। 10 साल गुजर गए तुम्हें, लेकिन कभी भी तुमने उसके लिए कुछ अलग सा नहीं किया। हमेशा वही 10 साल पुरानी बैरिन, वही बोरिंग बैरिन जो उसे 10 साल पहले मिली थी। आहू, खुदा के लिए चुप हो जाओ, ऐसा करना ठीक नहीं है। नहीं सलीम भाई, बोलने दे, भड़ास निकालने देने। मैं ही गलत हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं ही नाकाम हूँ। आपको सब पता है सिवाय इसके कि मेरे पास भी दिल है। मेरी गलती है जो मैंने ये बताया। नहीं बोली, दिल में बातें रखने का कोई फायदा नहीं। तुमने कभी अपने शौहर के लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इंतजार करने के। तुमने कभी अपने शौहर की तवज्जो हासिल करने की कोशिश नहीं की, कभी उसके साथ हंसी मजाक नहीं किया, कभी उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की। एक औरत में इतनी सलाहियत तो होनी चाहिए कि उसका शौहर किसी दूसरी औरत के पास ना जाए। कितना जहर भरा है आपके दिल में आपा। यकीन नहीं आ रहा कि आपकी सोच ऐसी है। मर्द वहां जाता है जहां उसे खुशी और सुकून हासिल होता है, लेकिन तुम हमेशा संजीदा रहती हो। बस हमेशा तुम्हें डिसिप्लिन के लेक्चर देने होते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा शौहर तंग आ गया। एक शौहर तो तुम संभाल ना सकी, और यहाँ खड़ी होकर मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। इतना हर्ट तो आमिर ने भी मुझे कभी नहीं किया। क्या बड़ी बहन छोटी बहन के लिए इतना बुरा सोच सकती है आपा? आज से मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं। इस वक्त मेरे पास मेरे धोखेबाज शौहर और बच्ची के अलावा कुछ नहीं। इतनी अकेली हो चुकी हूँ मैं। शेम ऑन यू।
तुम्हें कुछ समझ क्यों नहीं आता? तुम्हें उससे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अपनी हद में रहो। आहो, तुम पैसे के लिए इस कदर गिर सकती हो कि अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दोगी, सोचा नहीं था। चुप हो जाओ सलीम। तुम्हें चुप रहना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। जो कुछ भी तुमने आज उसके साथ किया उस पर तो तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए। बात सुनो मेरी, जबान काबू में रखो। बीवी हूँ मैं, तुम्हारी बीवी। हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? देख लिया, ना ही तुम अच्छी बीवी हो, ना ही अच्छी बहन, ना ही माँ। ठीक है, तो जान छुड़ा लो मुझसे। जाओ, तलाक दे दो मुझे, तलाक दो। फिक्र ना करो, मैं ऐसा ही करूंगा। तुमसे छुटकारा हासिल करूंगा, तलाक दूंगा तुम्हें। बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हें, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। देखो खुद को, शैतान भी तुमसे पनाह मांगता होगा। खाला आ रही है। दामला, हम जा रहे हैं, चलो उठो। जान, तुम अपनी अम्मी के पास जाओ। खाला, मैं अपना केक खा के चला जाऊंगा। मेरा केक अभी तक खत्म नहीं हुआ। मैं आपको और खरीदूंगी, अभी चलो। अम्मी, अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम अपने घर जा रहे हैं।